डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यूटन क्लासेस। आज हम लोग देखिए एक ट्रिक सीखेंगे जिससे टाइम पीरियड हम सब सिंपल पेंडुलम जो होता है ना उस टाइप का सिस्टम रहेगा। मतलब कि समझिए स्प्रिंग रहेगा और क्या रहेगा, ब्लॉक रहेगा। तो उसके लिए क्या होगा, ट्रिक होता है। ट्रिक से जल्दी हम सब सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन। टाइम पीरियड निकालना रहेगा तो हम सब किस तरह का सिस्टम रहेगा, टाइम पीरियड ऑफ सिंगल ब्लॉक रहेगा और मल्टीपल स्प्रिंग रहेगा। तो उसका टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, तो उसका स्टेप पहले समझ लेते हैं कैसे हम सब फाइंड आउट करेंगे। और इस ट्रिक को यूज करके हम सब बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इसको, इस टाइम पीरियड क्या होता है, एसएचएम। ये एसएचएम जो होता है ना, स्प्रिंग एसएचएम करता है, तो उसका हम सब कैसे निकालेंगे टाइम पीरियड। तो देखिए हम सब पहला स्टेप में क्या करना, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। ठीक है, सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, फॉर ईच स्प्रिंग, जितना स्प्रिंग कनेक्टेड रहेगा, क्योंकि मल्टीपल स्प्रिंग है, देयरफॉर ईच स्प्रिंग का के डैश निकालेंगे। यानी के डैश क्या होगा, के स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू टेंशन ऑफ ब्लॉक बाय टेंशन ऑफ स्प्रिंग का स्क्वायर। ठीक है, टेंशन ऑफ ब्लॉक बाय टेंशन ऑफ स्प्रिंग का स्क्वायर। ठीक है, जो स्प्रिंग में टेंशन रहेगा और ब्लॉक में टेंशन रहेगा, क्योंकि स्प्रिंग और का मास सिस्टम है, स्प्रिंग का में टेंशन होगा और ब्लॉक में सिस्टम होगा, ब्लॉक में जो टेंशन होगा उसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, वहां से हम तक केडस निकालेंगे और ये वाला काम सारे स्प्रिंग के लिए करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर तीसरे स्टेप में क्या करना है, थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, ये देखिए टीबी क्या है, टेंशन इन ब्लॉक। ठीक है, और टीएस क्या है, टेंशन इन स्प्रिंग। ठीक है, अब तीसरा स्टेप में क्या करना, सारे जो जितना भी हम सब स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट निकालेंगे, तो सारे स्प्रिंग को हम सबको कंसीडर करना है कि सब जो है क्या, स्प्रिंग सीरीज में कनेक्टेड है। तो सीरीज में कनेक्टेड है तो के इक्विवेलेंट का फॉर्मूला जानते हैं, 1/k इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2। इसी तरह मान लीजिए एन स्प्रिंग है, एन स्प्रिंग के लिए ये फॉर्मूला होता है, सीरीज के लिए क्या होता है, 1/k इक्विवेलेंट इक्वल 1/k1, यानी जस्ट अपोजिट टू रेसिस्टेंस का जस्ट उल्टा होता है ना। तो ये के इक्विवेलेंट यहाँ से निकाल लेंगे। और टाइम पीरियड का हम सब फॉर्मूला जानते हैं, एसएचएम में क्या होता है, 2π√m/k। अगर ये फॉर्मूला नहीं जानते हैं तो इसको हम यहाँ पे बता रहे हैं, देखिए थोड़ा समझ लिए। स्प्रिंग में क्या मतलब, एसएचएम में हम पढ़े एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर हम तो जानते हैं, एफ बराबर माइनस के इंटू एक्स होता है। और एफ बराबर एम इंटू ए भी हम सब पढ़े। स्प्रिंग में हम सब जानते हैं ना, स्प्रिंग में कौन होता है, स्प्रिंग फोर्स बराबर माइनस के इंटू एक्स होता है। ठीक है, और एफ बराबर एम इंटू ए भी जानते हैं हम सब। तो ये दोनों को करेंगे इक्वल, दोनों फोर्स है ना, तो एम ए बराबर माइनस के एक्स लिखते हैं। और यहाँ से देखिए ए बराबर एसएचएम में हम सब पढ़े कितना होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स बराबर माइनस के इंटू एक्स। यहाँ से एक्स एक्स गया तो ओमेगा का वैल्यू कितना आ जाएगा, रूट अंडर के बाई एम। देयरफॉर टाइम पीरियड ओमेगा बराबर क्या होता है, 2π/t इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट के बाई एम। देयरफॉर टाइम पीरियड क्या हो जाता है, 2π√m/k। और बहुत सारा स्प्रिंग रहेगा तो क्या यहाँ पे हम यूज करेंगे, के इक्विवेलेंट। तो हम सबको याद रखना, स्प्रिंग फोर्स है, स्प्रिंग तो आएगा ही, तो स्प्रिंग बराबर होता है माइनस के एक्स, है ना। स्प्रिंग फोर्स जस्ट एसएचएम करता है स्प्रिंग भी। यहाँ पे हम तो एफ बराबर एम ए कर दिए, टू एंड फ्रो मोशन होता है ना, स्प्रिंग को अगर मान लीजिए मीन पोजीशन से डिस्टर्ब कर दीजिएगा तो क्या होगा, वो एसएचएम शो करता है। ठीक है, एफ बराबर एम ए हो गया, ये जानते हैं हम, तो दोनों को इक्वल बराबर किए। और यहाँ से एसएचएम में हम पढ़े ए बराबर क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। यहाँ से हमसे ओमेगा निकाले, ओमेगा क्या होता है, 2π/t। यहाँ से टाइम पीरियड फॉर्मूला निकालिए, 2π√m/k। ये आप फॉर्मूला याद रखना है। तो यहाँ पे अगर बहुत सारे स्प्रिंग रहेगा तो के इक्विवेलेंट। समझ में आया, मतलब क्या करना है, इसका ट्रिक क्या है, तो पहले फ्री बॉडी डायग्राम ईच ब्लॉक का बनाएंगे, है ना, सारे सिस्टम ईच ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना के उसके बाद फिर क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में आपको के डैश निकालना है। तो के डैश बराबर क्या होगा, के स्प्रिंग इंटू टेंशन ऑफ ब्लॉक बाय टेंशन ऑफ स्प्रिंग का स्क्वायर करेंगे। और ये क्या करना है, ईच स्प्रिंग के लिए के डैश निकालना है। ठीक है, सारे स्प्रिंग के लिए निकालेंगे के डैश। उसके बाद सभी को कंसीडर करेंगे सीरीज में, तो वहां से 1/k इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/k, यानी के इक्विवेलेंट निकाल लेना सीरीज कनेक्शन का। उसके बाद फिर हम सबको टाइम पीरियड का फॉर्मूला लगा देना है, 2π√m/k इक्विवेलेंट। तो देखिए क्वेश्चन बनाएंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। अगर एक ही ब्लॉक और एक स्प्रिंग है तब तो एम और के इक्विवेलेंट एक ही हो जाएगा, है ना। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन लगाएंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, देखिए इसमें एक ही स्प्रिंग है और एक ही मास है। ठीक है, फिर भी हम तो देखते हैं इसमें क्या होगा, इसमें टेंशन क्या होगा, टी ऊपर
अलोंग द स्ट्रिंग होता है ना, तो ये टी हो गया। अब यहाँ पे देखिए इसमें भी क्या हुआ, स्प्रिंग में भी टेंशन टी और ब्लॉक में भी टेंशन टी। तो अब यहाँ पे हम सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम देखे तो एम जी तो नीचे लगेगा है ना, और टी पे मेन फोकस करना है, टी और ये हो गया। तो अब सबसे पहले आप के प्राइम निकालिएगा, के डैश। तो के डैश बना क्या बताया था, के ऑफ स्प्रिंग, तो स्प्रिंग का के हो गया। उसका क्या बताया, टेंशन ऑफ ब्लॉक, तो ब्लॉक में भी टेंशन टी है और स्प्रिंग में भी टेंशन क्या है, टी है ना। इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से के डैश निकाले तो के डैश तो यहाँ पे के ही आ गया, के डैश क्या आ गया, के आ गया। अब यहाँ पे तो टाइम पीरियड सिंपल लगा तो सिंपल 2 पाई हो जाएगा रूट अंडर मास ऑफ ब्लॉक m है, और के इक्विवेलेंट यहाँ क्या होगा, के इक्विवेलेंट तो के ही के बराबर हो जाएगा ना, क्योंकि एक ही स्प्रिंग है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 पाई रूट अंडर m बाई के। ये हो जाएगा पहले क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए ये वाला सिस्टम है, इसमें देखेंगे तो एम जी नीचे लगेगा है ना, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो एम जी नीचे लगेगा, टेंशन इधर लगेगा, ठीक है। अब ये देखिए यही टेंशन क्या होगा, स्प्रिंग में भी लगेगा, अलोंग द स्प्रिंग होता है टेंशन, तो ये अब यही टेंशन फिर यहाँ पे भी रहेगा। तो यहाँ से तो खैर कोई मतलब नहीं है, हम सबको मास ऑफ स्प्रिंग मतलब स्प्रिंग में टेंशन और ब्लॉक में टेंशन चाहिए, तो दोनों तो पता चल गया, दोनों टेंशन सेम है। तो इसका क्या करेंगे, के प्राइम निकालिए, तो के प्राइम बराबर के स्प्रिंग का कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू क्या करेंगे, ब्लॉक का टाइम, ब्लॉक का देखेंगे टेंशन क्या है, टी, ब्लॉक का टेंशन क्या है, टी, स्प्रिंग का भी टेंशन टी है, टी ब्लॉक बाई टी स्प्रिंग का स्क्वायर। तो यहाँ से भी के डैश निकाले तो के डैश का वैल्यू कितना आ गया, के। यही आपका क्या हो जाएगा, एक ही स्प्रिंग है ना, तो के इक्विवेलेंट भी के ही हो गया। तो इसका भी टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई रूट अंडर m बाई के। ये टाइम पीरियड हो गया, फॉर्मूला लगा दिए लास्ट में, देखिए कितना सिंपल हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि एक ही ब्लॉक और एक ही मास है, धीरे धीरे हम सब क्या करेंगे, एक ब्लॉक रहेगा लेकिन स्प्रिंग 2 हो जाएगा। अभी भी देखिए एक ही स्प्रिंग है, तो इसमें भी देख लेते हैं, टेंशन अलग अलग हो जाएगा तो अलग हो जाएगा है ना। तो यहाँ पे देखेंगे हम सब, ये एम जी नीचे लगेगा, ठीक है, टेंशन ऊपर लगेगा। अब यही टी देखिए, ये वाला एक ही वन स्ट्रिंग वन, हम जो भी स्ट्रिंग इसमें ले रहे हैं मासलेस और क्या फ्रिक्शनलेस, ये टी क्या रहेगा, इसमें भी टी ही होगा। और फाइनली ये दोनों टी मिलके क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ भी टी और यहाँ भी टी अलोंग द स्ट्रिंग, ठीक है। ये टी और टी मिलके यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2t हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आपका चेंज हो जाएगा, यहाँ से हम सब टाइम पीरियड लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, टाइम पीरियड नहीं, पहले क्या करते हैं, के डैश निकालते हैं। तो के डैश निकालेंगे तो बताइए क्या होगा, स्प्रिंग कांस्टेंट कितना, एक ही स्प्रिंग है तो के हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करेंगे, ब्लॉक में टेंशन कितना है तो टी है, ब्लॉक में टेंशन टी है, और स्प्रिंग में ओवर टेंशन कितना हो गया, 2t हो गया, क्योंकि ये टी और ये टी मिलके ये 2t होगा है ना, 2t हो गया। और इसका क्या करते हैं, होल स्क्वायर। तो के डैश कितना आ गया, के बाई 4, के बाई 4 आ गया के डैश। तो आप टाइम पीरियड लिख लीजिए, एक ही स्प्रिंग है ना, तो हमसे डायरेक्ट यही के इक्विवेलेंट भी हो जाएगा, यही आपका के इक्विवेलेंट भी हो जाएगा। तो टाइम पीरियड क्या लिखेंगे, 2 पाई रूट अंडर मास तो ब्लॉक का m ही लिया, कभी कभी मास भी ब्लॉक का 4m दे देगा, 8m दे देगा, तो वो रखेंगे, ठीक है। मास और ब्लॉक जो रहेगा वो दे देंगे, लिख देंगे। और के इक्विवेलेंट क्या होगा, के और 4 ऊपर चल जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 2 पाई रूट अंडर 4m बाई के। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इसमें दो स्प्रिंग हो गया, एक का स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है कितना, 2k, और एक का दिया 4k, ठीक है। तो सबसे पहले तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 4mg। खैर इससे कोई मतलब नहीं है, बस 4mg हम तो, लेकिन फ्री बॉडी डायग्राम ये 4mg लगेगा। और यहाँ पे पता है ये टेंशन हम सब लेते हैं t, तो ये t अलोंग द स्ट्रिंग होगा, ये t यहाँ पे हो जाएगा। अभी ये t और ये t, अब यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला t इसमें भी आएगा, देखिए यही स्ट्रिंग पूरा ऐसे गया हुआ, तो यहाँ पे क्या होगा, t और t, तो ये दोनों t मिलके इसमें कितना हो जाएगा बताइए, 2t होगा अलोंग द स्ट्रिंग 2t। तो सबसे पहले देखिए इसमें दो स्प्रिंग हो गया, तो इसके लिए के डैश निकालेंगे, के प्राइम निकाले, के प्राइम निकालेंगे तो बताइए क्या होगा, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है। अब देखिए स्प्रिंग कांस्टेंट के नहीं है, 4k है, तो 4k लिखेंगे स्प्रिंग कांस्टेंट, के स्प्रिंग। और इसके बाद क्या होगा, टेंशन इन ब्लॉक, तो ब्लॉक में टेंशन क्या है, टी ही है। और ये वाला ब्लॉक में बताइए कितना है आपका, स्प्रिंग में टेंशन 2t है ना, 2t का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4k, और यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4k बाई 4, तो कितना हो जाएगा, के हो जाएगा, के डैश, तो यहाँ पे के आ गया। अब ये वाला के लिए हम सब लिखते हैं के डबल डैश,
तो के डबल डैश निकालेंगे। सारे स्प्रिंग का हम बोले थे ईच स्प्रिंग का के डैश निकालेंगे। पहले स्प्रिंग का के डैश के ही आ गया। अब दूसरे स्प्रिंग का लिख सकते हैं, तो स्प्रिंग कांस्टेंट इसका कितना है 2k है। और फिर लिखेंगे क्या, टेंशन इन ब्लॉक, तो टेंशन इन ब्लॉक तो टी ही है। देखिए ब्लॉक में टेंशन तो टी है। अब यहाँ पे देखिए स्प्रिंग में टेंशन कितना है, टी ही है ना। स्प्रिंग में टेंशन देखिए ब्लॉक में और स्प्रिंग में दोनों में टेंशन टी ही है, तो टी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, के डबल डैश 2k आ गया। अब हम क्या बताए थे कि ईच स्प्रिंग, पहले क्या एक ही स्प्रिंग आ रहा था, अब दो स्प्रिंग आ गए, तो ईच स्प्रिंग कंसीडरिंग एज ए सीरीज कनेक्शन। तो सीरीज कनेक्शन समझेंगे तो यहाँ से के इक्विवेलेंट निकालेंगे, तो 1/k इक्विवेलेंट कितना होगा, 1/k1, दो स्प्रिंग है ना, तो 1/k1 प्लस 1/k2, 1/k प्लस 1/2k। तो यहाँ से हम जो सॉल्व करेंगे तो 2k हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 2 प्लस 1, तो k इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 2k/3। अब ये आ गया तो मेरा काम बन गया। अब देख रखेंगे टाइम पीरियड, तो 2π√अंडर, कभी कभी मास भी चेंज कर देता है, एम ही मत रख दीजिए, यहाँ 4m दिया है ना, 4m, और ये कितना आ गया 2k इंटू 3 आ गया, तो कितना आ जाएगा 2π√अंडर 12m/2k। यहाँ से 2 से काट देंगे तो 6 भी लिख सकते हैं, है ना। तो 2π√अंडर 6m/k हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो सबसे पहले क्या किया, इसका निकाल लिए, है ना, 4k, और यहाँ पे टेंशन कितना था, टी मिलके 2t होगा उसमें, तो 2t होगा तो ब्लॉक में टेंशन बटा इसका टेंशन, तो इसमें टेंशन स्प्रिंग में कितना 2t हो गया, तो यहाँ t बाई ब्लॉक का टेंशन बटा स्प्रिंग का टेंशन। यही याद रखना कि ब्लॉक का टेंशन ऊपर में लेना है न्यूमरेटर में। यहाँ पे किए तो कितना गया 4 आ गया ना, टी टू करे 4 से 4 कैंसिल हो गया। अब इसमें लेंगे तो क्या हो जाएगा 2k है स्प्रिंग कांस्टेंट, और यहाँ पे टेंशन ऑफ ब्लॉक और टेंशन ऑफ स्प्रिंग सेम है, तो t/t का होल स्क्वायर किया तो यहाँ कितना हो जाएगा 2k। अब k और 2k क्या कर लिया हम सबको सीरीज कनेक्शन में, तो 1/k कितना है k और 2k हो गया, k1 k2, यहाँ पे रख दिए तो कितना 2k एलसीएम, इसका तो समझ में आ ही रहा होगा, 2k/3 आया, लास्ट में पलट जाएगा 2k/3, यहाँ पे रख दिए m कितना दिया 4m, और यहाँ पे 2k/3, यहाँ पे कर दिए कैंसिल, तो कितना आ गया 2π√अंडर 6m/k। मेरा आंसर इसका कितना आ गया 2π√अंडर 6m/k। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अब इसमें देखिए, इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी देखिए दो स्प्रिंग है, दो स्प्रिंग, तो सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे के प्राइम। सबसे पहले तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे ना, तो mg हो जाएगा नीचे, इसमें टेंशन कितना होगा t, पहला स्टेप क्या फ्री बॉडी डायग्राम से टी हो गया। अब ये टी इधर जाएगा, ठीक है। अब ये टी आया तो ये टी कैसे बनेगा, यहाँ पे कितना होगा बताइए t/2 और t/2, t/2 होगा तभी तो ये टी होगा ना, अब उल्टा है, ठीक है। तो ये टी कैसे बनेगा, जब t/2 और t/2 हो तो ये क्या होगा 2t होगा, तो 2 इंटू t/2 मिलकर t हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ का लिखना है पहले इसका k प्राइम, तो कितना लिखेंगे, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना दिया 16k वहां दिया, और लिखेंगे इसका ब्लॉक में टेंशन t है, और यहाँ पे लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, ब्लॉक में टेंशन t हो गया और इसका टेंशन t/2, तो t/2 मतलब इसका होल स्क्वायर, कितना आ जाएगा बताइए 64k। अब इसका निकालेंगे k डबल डैश निकालेंगे तो 8k दिया है स्प्रिंग कांस्टेंट, ब्लॉक में टेंशन तो टी ही है, जनरली ब्लॉक में टेंशन टी ही ले रहे हैं, यहाँ टी ही है क्योंकि एक ही स्प्रिंग है ना, एक स्प्रिंग इधर रहता तो एक और टेंशन हो जाता, लेकिन एक टी हुआ, ठीक है। ब्लॉक में टेंशन टी ही हर केस में हो रहा है, ठीक है। और स्प्रिंग में देखेंगे, इस स्प्रिंग में बताइए टेंशन तो टी ही है, स्प्रिंग और ब्लॉक का टेंशन ये वाला में सेम है ना। यहाँ पे हमसे कितना आ जाएगा बताइए 8k ही आ जाएगा, 8k आ गया, और क्या आ गया 64k। अब तो सिंपल हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम सब दोनों को कंसीडर करेंगे सीरीज में, तो 1/k इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/64k प्लस 1/8k। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 8 1 9 हो जाएगा ना, एलसीएम लेंगे तो 64k हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा ना, ऊपर सॉरी 9 हो जाएगा। तो यहां से हम सब k इक्विवेलेंट निकाल लिए कितना 64k/9, ठीक है। अब रख दिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला में,
टाइम पीरियड का फॉर्मूला में रखेंगे तो टी इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 पाई रूट अंडर एम, तो यहाँ तो एम एम ही है, और के इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 64 के इंटू 9, तो 9 का कितना हो जाएगा 3, तो हम सब लिख सकते हैं 6 पाई एम, 6 पाई और इधर कितना हो जाएगा 8 बाहर, और ये क्या हो जाएगा रूट अंडर एम बाई 3, यहाँ से काट सकते हैं तो काट लिए 3 और 4, कितना आ गया 3 पाई बाई 4 रूट अंडर एम बाई 3, ऐसे करके निकल गया था। तो देखिए अब ब्लॉक जो होगा, ब्लॉक तो एक ही है, सारे में ब्लॉक एक ही है, लेकिन स्प्रिंग देखिए घटते बढ़ते जितना होगा सारे कॉन्सेप्ट सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए ये वाला क्वेश्चन में भी देखिए यहाँ पे मास 4m है, ये ध्यान में देना है ना, यहाँ पे कितना होगा 4mg नीचे हो गया, पहले फ्री बॉडी डायग्राम सोचेंगे तो यहाँ 4mg हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा टेंशन T होगा। अब T ये कैसे आएगा बताइए, यहाँ पे कितना होगा T/2 होगा, और यहाँ पे क्या होगा T/2 होगा, तभी ये होगा ना। अब T/2 और T/2, तो यहाँ पे बताइए कितना होगा, ये T/2 कैसे आएगा जब यहाँ पे T/4 हो और यहाँ पे भी क्या हो T/4 हो, ठीक है T/4 अब यहाँ पे सोचना है कि यहाँ पे T/4 है, तो T/4 कैसे आएगा, यहाँ पे T/8 होगा और यहाँ भी T/8 होगा, ठीक है। तो सबसे पहले ऊपर वाला का निकालते हैं के डैश, तो के डैश क्या लिखेंगे बताइए, के डैश हम सब लिखेंगे क्या बताइए, तो के डैश लिखेंगे स्प्रिंग कांस्टेंट तो के है, उसके बाद देखेंगे ब्लॉक में टेंशन क्या है टी ही रहता है जनरली, देखिए टी है ना, और वहां पे देखेंगे टेंशन कितना हो गया है T/8, तो T/8 8 का होल स्क्वायर, तो बताइए कितना आ जाएगा 64 के, ठीक है। इसका सेकंड लिखेंगे के डबल डैश, ये किसके लिए लिख रहे हैं, ये वाला ठीक है, इसके लिए लिखेंगे तो के ब्लॉक का तो टी ही रहता है, और इसका कितना हो जाएगा T/4। इस सारे केस में देखिए ब्लॉक में टेंशन कितना हो रहा है हमेशा टी ही रह रहा है, 64 के हो गया। उसके तीसरे वाले स्प्रिंग के पास जाएंगे तो के ट्रिपल डैश लिखेंगे, कितना हो जाएगा के फिर है स्प्रिंग कांस्टेंट, इसमें स्प्रिंग कांस्टेंट सारे का सेम है, उसके बाद लिखेंगे इसमें कितना हो जाएगा T/2 का होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 4k आ जाएगा। अब लिखेंगे ये लास्ट वाले के लिए, तो लास्ट वाले के लिए लिखिएगा ना ये 4 टाइम्स कर दिए, ठीक है K4 लिखेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, के स्प्रिंग कांस्टेंट है। अब इसमें देखिए टेंशन ब्लॉक का, और इसमें कितना हो जाएगा, पहले वाला का लिखे T/8, अगले वाला का T/4, इसका T/2, और इसमें देखेंगे तो इसमें तो देखिए यहाँ पे तो 3 ही स्प्रिंग है ना, चौथा स्प्रिंग है तो नहीं, 1 2 3 ही स्प्रिंग है, तो आगे निकालने का जरूरत ही नहीं, K4 निकालने का तो जरूरत ही नहीं है ना, हम सोचे यहाँ पे स्प्रिंग तो 3 ही है, तो 3 निकल गया है ना। अब हम तो क्या करना है, अब तो समझ में आ ही रहा होगा आपको क्या करना है। इसके बाद हम सबको यहाँ पे देखिए यहाँ पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे अब क्या करना है 1/k इक्विवेलेंट लिखना है, तो कितना हो जाएगा 1/64k प्लस 1/16k प्लस 1/4k, तो एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 64k, तो कितना हो जाएगा 1 + 4 + 16, कितना आ जाएगा 21/64k। देयरफॉर आप टाइम पीरियड लिख लीजिए, तो टाइम पीरियड यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है 2 पाई रूट अंडर एम के जगह बताइए कितना लिखेंगे 4m, मास तो 4m दिया है ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा के इक्विवेलेंट निकालना, तो ये के इक्विवेलेंट यहाँ से निकाल लीजिए, के इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 64k/21 है ना, उल्टा कर देंगे ना जो आएगा, तो 64k/21 आया, तो 64k यहाँ और 21 यहाँ, इस तरह से हम सब टाइम पीरियड निकाल लिए, ठीक है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, इसके बाद भी 1-2 क्वेश्चन और बचा है ना, ये दोनों क्वेश्चन पे। तो इसमें देखिए इसमें क्या है, यहाँ mg लगेगा, यहाँ पे बताइए टेंशन T होगा, अब ये टेंशन इसमें भी T ही होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2T हो जाएगा, अब उसका जस्ट उल्टा है ना, T मिलके 2T हो गया, उस समय T/2 होगा, ये 2T है तो ये भी 2T होगा, और ये 2T है तो यहाँ कितना आ जाएगा 4T होगा, यहाँ 4T है तो यहाँ भी 4T होगा, क्योंकि सेम क्या है, सेम आपका स्ट्रिंग है,
यहीं तक काम हो गया ना, हम सब आगे तो कुछ है नहीं। तो सबसे पहले 3 स्प्रिंग है, तीनों के लिए निकालिए, तो के डैश निकालेंगे तो कितना लिखेंगे बताइए। स्प्रिंग कांस्टेंट के हो गया, ब्लॉक का टेंशन टी, और इसका टेंशन कितना है 4t का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा k/16। ठीक है, अब इसके लिए लिखेंगे सेकेंड वाले के लिए, तो के डबल डैश लिखेंगे तो बताइए क्या हो जाएगा, के इंटू, अब अगर बताइए क्या लिखेंगे, ब्लॉक में टेंशन तो टी ही है, और यहाँ क्या हो जाएगा 2t का होल स्क्वायर, तो कितना आ गया k/4। उसके बाद के ट्रिपल डैश यानी थर्ड स्प्रिंग का निकालेंगे इसका, तो कितना हो जाएगा के स्प्रिंग तो के ही है, अब क्या हो जाएगा टी और टी दोनों में सेम है, टी यही टेंशन आपका ये स्प्रिंग में है, तो दोनों का टेंशन सेम है, t/t का होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा के। तो अब हम सबको क्या करना है, सिंपल से आप के इक्विवेलेंट देखेंगे, यहाँ पे हम सब एक स्ट्रेट लाइन खींच दे रहे हैं। ठीक है, अब हम सब क्या करना, 1/k इक्विवेलेंट इक्वल टू लिखेंगे तो बताइए क्या हो जाएगा, 1/k1, तो कितना हो जाएगा 1/k1 मतलब 1/k, तो 16/k हो जाएगा, है ना, प्लस क्या हो जाएगा 4/k हो जाएगा, प्लस 1/k हो जाएगा, तो 16 4 20 एक 21 हो जाएगा, 21/k 1/k इक्विवेलेंट, देयरफॉर के इक्विवेलेंट कितना आ गया k/21, k/21 आ गया, आप तो लिख लीजिएगा, टाइम पीरियड लिखना है तो यहाँ पे लिख देंगे, यही लिख देता हूँ, टाइम पीरियड क्या हो जाएगा 2π√m, और के इक्विवेलेंट मेरा कितना आ गया k/21, है ना, k इंटू 21 यही आ जाएगा, टाइम पीरियड कितना आ गया 2π√21m/k। तो देखिए इस तरह से हम सब बना लेंगे। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं, ये खुद से पहले पॉज कर लीजिएगा वीडियो और ट्राई करिएगा, नहीं बनता है तो हम ये देख लीजिएगा। ठीक है, इसको बनाएंगे तो सबसे पहले mg यहाँ पे लगेगा, फ्री बॉडी डायग्राम से शुरू करना है, यहाँ पे टेंशन t है, अब ये टेंशन t है तो इसमें भी टेंशन क्या होगा t ही होगा, सेम यहाँ पे कितना हो जाएगा बताइए 2t होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे ये वाला t है, ठीक है, ये भी तो t ही होगा ना, सेम ये वाला t है, यहाँ पे कितना हो जाएगा फिर बताइए 2t हो जाएगा, ये भी 2t होगा, है ना, along the string। यहाँ पे देखेंगे t है तो फिर यही तो t यहाँ पे जाएगा ना, ये t, ठीक है, तो ये t मिलके फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 2t। ठीक है, अब यही t फिर इसमें भी जाएगा ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बताइए t, ये वाला t है तो ये वाला भी स्ट्रिंग अब कैसे ऐसे करके गया हुआ, तो ये कितना हो जाएगा ये भी t होगा, तो फाइनली इसमें भी कितना हो गया 2t हो गया, फाइनली हम तो देखेंगे कि स्प्रिंग इसमें भी 2t हो गया दोनों को, है ना। तो हम सब देख रहे हैं कि सारे केस में क्या अलोंग द स्ट्रिंग ले लेंगे 2t और 2t। ठीक है, सारे केस में हम सब देख रहे हैं कि स्प्रिंग में टेंशन 2t आ रहा है, तो हो गया काम मेरा, एक का निकालिए सब में कर दीजिएगा वही, है ना। सारे स्प्रिंग में देखिए 2t टेंशन है ना, तो कितना स्प्रिंग है 1 2 3 4, चारों स्प्रिंग में देते, एक के डैश निकालिए उसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो के डैश निकालिए तो कितना आएगा बताइए, एक का निकालेंगे वही सबका होगा, क्यों, क्योंकि टेंशन ब्लॉक में तो टी ही है ना, ये चेंज होता तो अब के भी आपका स्प्रिंग कांस्टेंट सबके लिए सेम है, तो क्या लिखेंगे के इंटू टाइम टेंशन इन ब्लॉक, इसका टेंशन कितना है टी, और इसका टेंशन बताइए कितना हो जाएगा, ब्लॉक का टेंशन यानी स्प्रिंग का टेंशन तो 2t है, बराबर कितना हो जाएगा, अब स्क्वायर करेंगे तो k/4 आ जाएगा, है ना। तो k/4 अब सारे के लिए होगा, इसके लिए भी होगा, इसके लिए भी होगा, इसके लिए भी होगा, इसके लिए भी, चारों के लिए क्या k डबल डैश भी कितना हो जाएगा k/4, क्यों, क्योंकि देखिए सारे स्प्रिंग में टेंशन 2t है ना, सारे स्प्रिंग में टेंशन 2t है, ब्लॉक में टेंशन t है, तो सारे का कितना आएगा, यही आपका k ट्रिपल डैश हो जाएगा, और यही आपका k4 हो जाएगा, यानी चारों स्प्रिंग का टेंशन मतलब k डैश का वैल्यू सेम होगा, देयरफॉर k इक्विवेलेंट लिख लीजिए 1/k इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 मतलब 4/k सबका होगा, है ना, 1/k करेंगे तो हम चाहे कितना आ जाएगा 4/k, 4/k प्लस 4/k प्लस 4/k, तो इसी को हम सब 4 से गुना कर दिए सीधे, 4/k कितना टाइम्स लिखना पड़ेगा 4 बार 1/k, तो कितना हो गया k इक्विवेलेंट हम सबका आ जाएगा, करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 16/k होगा तो k/16 हो गया, k/16 हो गया तो हम तो क्या करेंगे
टाइम पीरियड लिख दिए तो कितना हो जाएगा 2 पाई रूट अंडर मास ऑफ ब्लॉक कितना है m, और ये कितना हो जाएगा k इंटू 16। ये आपका टाइम पीरियड हो गया है ना। निकाल भी सकते हैं तो निकाल लीजिए। तो 16 क्या लिखेंगे 8 पाई रूट अंडर m बाई k, 16 का 4 बाहर निकालिए। ये हो गया फाइनली टाइम पीरियड। देखिए इस तरह से क्या बहुत इजी हो जाता है ना। नहीं तो ऐसे बहुत अगर फॉर्मूला भूल गए तब दिक्कत होगा है ना। अब फॉर्मूला सारा जानते हैं तो कैसे किसको यूज करना है ये भी कि सारे को कंसीडर करना। जितना भी स्प्रिंग निकला सबको क्या करेंगे हम सब कंसीडर करेंगे कि ऑल स्प्रिंग्स कनेक्टेड इन ऑल स्प्रिंग्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो सीरीज का निकालेंगे उसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई रूट अंडर m बाई के इक्विवेलेंट लगा देंगे। तो इस तरह से हम लोग सारा क्वेश्चन देख लिए। आप सारे को खुद से वीडियो पॉज करके हर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा और आंसर मिला लीजिएगा। ठीक है, ओके, फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।